पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। FBR 10 माह के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। शॉर्टफॉल 48 अरब रुपए रिकॉर्ड। अप्रैल में टैक्स के हदफ 707 अरब था। FBR ने सिर्फ 654 अरब रुपए जमा किए। रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। शक्करगढ़ के THQ अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा। खातून की पेट में से 6 किलो वजनी रसोली निकाल ली। मोचपुर की 45 साला महनास के पेट से निकालने वाली रसोली 21 सेंटीमीटर लंबी थी। और ICC के पिच कंसल्टेंट का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लिया। मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक मालूमात हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। भावलपुर में CDD टीम पर दहशतगर्दों का हमला। अपने ही साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत कलदम TTP के 2 अहम कारिंदे मारे गए। दहशतगर्द अदील और जैन को असलहे की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक दहशतगर्द अदील सैफुल्लाह खुरासानी ने 4 रुकनी नेटवर्क तश्कील दे रखा था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सिपह सलार की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। 2 तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। केमेबिया के शहर बेंजुल में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गजा में नस्लकुशी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। OIC का 15वां सरबराह इजलास बेंजुल में 4 से 5 मई तक मुनक्किद होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी। शहरियों ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। मजीद कमी का मुतालबा। फ़ायदा नहीं है सस्ता करने का। सस्ता करने के लिए दिखावा करना है, आवाम को सिर्फ धोखे में लेके आते हैं, सस्ता कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद फिर वही हाल होता है। ये 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 15-20 दिन बाद देखना दोबारा ये ऐलान करेंगे 20 रुपये महंगा कर देंगे। अगर सस्ता करना है तो 50-100 रुपये सस्ता कर दे, कम अज़ कम आवाम के लिए कुछ रिलीफ तो मिल जाएगा। दम तोड़ती मईशत को एक और सहारा। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज़ मंजूरी दी थी। टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 5,06,000 से जायद अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का काम शुरू कर दिया। FBR ने 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर जरदारी ने सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर आला के साथ वफाकी और सूबाई वज़ीर दाखिला भी शिरकत करेंगे। अहम फैसले मुतवक्के। स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों से तंग कराची के मकीनों ने खुद ही महा संभाल लिया। नाज़माबाद में शहरी ने लूटमार करने वाले 2 लुटेरों पर फायरिंग कर दी। एक लुटेरा मौके पर, दूसरा अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। मुल्जिमान की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए की गई। कश्मीर पुलिस का कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 2 बच्चों समेत 3 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है कि 5 रोज कबल बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। डाकू तीनों मुग़वियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पाकपतन में नौबिहाता दुल्हन के हाथों दुल्हा लुट गया। मुल्जिमा शौहर को बेहोश करके घर का सफाया कर गई। 14 लाख रुपए का सामान लेकर फरार। पुलिस ने दुल्हन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
दिन में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान दफ़ा 144 नाफिज इम्तहानी मराकज़ में गैर मुतालिक अफराद के दाखिले और मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर रफ़ा पर हमले की धमकी। कहा, जंग बंदी मुआहिदा हो या ना हो, रफ़ा पर हमला ज़रूर होगा। जंग के मकासद हासिल किए बगैर इसे रास्ते में ख़त्म नहीं कर सकते। रफ़ा ऑपरेशन पर अमरीका के ख़दशात बरकरार। महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदनाथ पटेल कहते हैं, रफ़ा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में तलबा सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया। दर्जनों तलबा गिरफ्तार, कई तालिबात को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, हैमिल्टन हॉल और एकेडमिक ब्लॉक समेत कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी। पुलिस को यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की इजाज़त इंतजामिया ने दी। मुजाहिरीन का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल के साथ सरमायाकारी मुआहिदा ख़त्म करने का मुतालबा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत के जुर्म में $9,000 जुर्माना। ट्रंप ने 9 बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप ने जुर्माने को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, जज ने आज़ादी इजहार से मुतालिक मेरा आईनी हक छीन लिया। कनाडा की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाकया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गैर महज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को इजलास से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन लीडर के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम अरकान भी वॉकआउट कर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई हुकूमत ने कल और जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले भी शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका है। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्के। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मजदूरों से यकजहती के लिए रैलियों, जलसों और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। खैरात, कोई ज़कात, कोई पतराना वो देता था, रोज़ा का महीने में अच्छा गुजर गया। अभी कोई 1 रुपया भी नहीं देता, काम भी नहीं है। यौम मजदूर पर रोजगार का इंतजार। सूखी रोटी से पेट की आग बुझाने वाले गुलाम अली की बूढ़ी हड्डियों के लिए अपना बोझ उठाना भी मुश्किल। घर के बोझ ने मेहनत कश की कमर झुका दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मई को रवाना किया जाएगा। मिशन चीन के हिनियान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन 3 मई को 12:50 पर रवाना होगा। पाकिस्तानी विमेंस टीम को मुसलसल तीसरे T20 में शिकस्त। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम ने तीसरा मार्का सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी बैचर्स को 133 रन का हदफ मिला। 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी। मेहमान टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। और जीटीवी न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। कौमी हॉकी टीम की अजलान शाह टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तैयारियां मुकम्मल। कौमी स्क्वाड कल मलेशिया के लिए रवाना होगा। कौमी टीम को पहली बार हॉकी फेडरेशन के बजाय स्पोर्ट्स बोर्ड भेज रहा है।